मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही होगी। आज का जो लैब है बेसिकली वो थोड़ा डिफरेंट है। वीपीसी तो समझ ही गए हो आप, राइट? अब वीपीसी की वेब लैब्स कर रहे हैं हम लोग। तो आज के जो लैब के अंदर हम काम करेंगे, प्लीज जब मैं लैब क्रिएट करता हूँ तो प्लीज सब फोकस करना। बार बार मुझसे मत पूछना सर ये क्या था, ये क्या नहीं था। एक बार ध्यान से देख लो सब लोग। ये मेरा क्या है, वीपीसी एक वीपीसी, और इसको एक नेटवर्क दे रहा हूं मैं। और वो नेटवर्क कोई सा भी ले लो, 24, और इसको अपन मुंबई में बना देंगे। मुंबई, राइट? हर्षित सिंह कौन है? सर ये मैं भैया के लैपटॉप से ले रहा हूँ आज क्लास। अभिजीत? हाँ। ओके ओके, ठीक है। देखो इधर ध्यान से सुनना है ना। वीपीसी, एक वीपीसी सिलेक्ट करा है हमने, और जो वीपीसी है बेसिकली मुंबई में क्रिएट करे, कहीं भी कोई से भी रीजन में आप कलेक्ट कर बना सकते हो। बेसिकली कल लास्ट जो मैंने टास्क दिया था वो कौन से आपने रीजन के अंदर बनाया था? नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, वेरी गुड। क्योंकि बिकॉज नॉर्थ वर्जीनिया के पास एक वही ऐसा एक रीजन है जिसके पास 6 जोन से, ठीक है ना, लोकल जोन से, ठीक है। 6 लोकल जोन से नॉर्थ वर्जीनिया के पास। सी, अब हमें एक काम करना है यहाँ पर, ध्यान से समझना, ठीक है। इसके अंदर एक सबनेट बनाएंगे हम। एक सबनेट यहाँ बनाएंगे, ठीक है। और इनको नेट आईडी दे देंगे 192.168.200.0/25। 192.168.200.0 यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है। ये सबनेट होगा मेरा पब्लिक, ये सबनेट होगा मेरा प्राइवेट, ठीक है। एक पब्लिक पब्लिक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, एक प्राइवेट इंस्टेंस क्रिएट करूंगा। पब्लिक इंस्टेंस को मैं इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो एक रूट टेबल बना रहा हूं मैं, और ये मेरा रूट टेबल है, रूट टेबल 1, RT1, जो कि मैं कनेक्ट करूंगा इंस्टेंस इसके अंदर ही है, ठीक है। इंस्टेंस को कनेक्ट कर दूंगा इस रूट टेबल से, ठीक है। और इस रूट टेबल को किससे कनेक्ट करूंगा ताकि ये इस पे ये पब्लिक हो जाए, ये पब्लिक बन जाए। इसको मैं रूट टेबल को किससे कनेक्ट करूंगा? गेटवे से, वेरी गुड, इंटरनेट गेटवे से। पूरा नाम बताओ करो, इंटरनेट गेटवे, ठीक है। इंटरनेट गेटवे, क्योंकि गेटवे यहाँ पर दो तरीके के, एक नेट गेटवे भी होता है, एक इंटरनेट गेटवे भी होता है, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरनेट गेटवे। सर दूसरा गेटवे कौन सा बताया आपने? नेट गेटवे, NAT। NAT, ठीक है। ये तो था मेरा क्या, इंटरनेट गेटवे। शॉर्ट फॉर्म सब समझ गए होंगे अब। RT का शॉर्ट फॉर्म होता है राउटिंग टेबल, जी सर। IGW का मतलब होता है इंटरनेट गेटवे, ठीक है। इस इंटरनेट गेटवे से मुझे कनेक्ट करना है इस रूट टेबल को, जो कि मैंने कनेक्ट कर दिया है। क्लियर है बात? तो इस पब्लिक इंस्टेंस पे तो इंटरनेट चलेगा, लेकिन इस प्राइवेट पे इंटरनेट नहीं चलेगा, क्योंकि हम इसको इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट नहीं कर रहे। तो किससे करोगे? मैंने बोला कि इसका अपन अलग से रूट टेबल बनाएंगे, इसका एक अलग से रूट टेबल बनाएंगे।
RT2 एंड इस रूट टेबल को अपन प्राइवेट से कनेक्ट करेंगे। प्राइवेट से कनेक्ट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इस इंटरनेट से कौन कनेक्ट होता है? आईएसपी से कौन कनेक्ट होता है? यूजर्स। वीपीसी में एक बार में एक ही तो होगा, प्राइवेट या पब्लिक? क्या एक टाइम मतलब? आप बोल रहे हो कि आरटी से कनेक्ट कर देंगे वीपीएस को, एक बार प्राइवेट एक बार पब्लिक, एक टाइम में एक ही तो आईपीएस है। देखो क्या होता है बेसिकली, आपके पास कितना सबनेट तो अलग मल्टीपल बना सकते हो ना। जिस भी सबनेट को इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करोगे, इसके अंदर और भी सर्विसेज है जिसको अपन को पब्लिक बनाना होता है, प्राइवेट बनाना होता है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ सीखा था कि किस तरीके से अपन वीपीसी को क्रिएट कर रहे हैं और वीपीसी का सबनेट बना रहे हैं। अब अपन उसके अंदर थोड़ा सा और डीप जा रहे हैं कि किस तरीके से हम सबनेट बना रहे हैं और सबनेट को पब्लिक बना रहे हैं और प्राइवेट बना रहे हैं, वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये यूजर है हमारा, ये यूजर है और ये यूजर एक्सेस करना चाहता है हमारे, ये जो प्राइवेट सर्वर है बेसिकली एक एप्लीकेशन सर्वर है। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये एप्लीकेशन सर्वर है। एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है ये, ठीक है, टेस्टिंग सर्वर हो सकता है ये, बैकएंड सर्वर हो सकता है ये, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, डेटाबेस सर्वर हो सकता है ये। क्लियर है बात? ये कोई सा भी सर्वर हो सकता है, ये पब्लिक सर्वर है, ये अपना क्या है, पब्लिक सर्वर है। अब ध्यान से समझना, मैं चाहता हूं कि यहां पर जो ये एप्लीकेशन है, टेस्टिंग बैकएंड डेटाबेस सर्वर जो भी है, यूजर उसको एक्सेस करना चाहता है। ठीक है, क्या पॉसिबल है उस यूजर को एक्सेस, मतलब वो एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर सके? क्योंकि देखो अगर यूजर आएगा तो डायरेक्टली कहां पर आएगा, पब्लिक सर्वर पर, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी वहीं पे हो रखी है। ठीक है ना, तो ऐसी कौन सी सर्विस होती है जिससे हम पब्लिक से प्राइवेट पे जा सकते हैं? नेट की सर्विस होती है, राइट। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसी सर्विस है जिसके थ्रू हम पब्लिक से प्राइवेट जा सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पर मैंने पब्लिक सर्वर के अंदर एक नेट गेटवे बनाया। क्या बनाया? नेट गेटवे। उस नेट गेटवे को मैंने पब्लिकली कनेक्ट करा और उस नेट गेटवे को एज ए टारगेट मैंने रूट टेबल से कनेक्ट कर दिया, RT2 से कनेक्ट कर दिया। समझ गए? यहां पर RT1 के पास टारगेट कौन था? इंटरनेट गेटवे। याद है ना, अपन टारगेट सेट करते हैं 0.0.0.0 पे। यहां पर कौन टारगेट होगा? नेट गेटवे। रूट टेबल 2 के टारगेट कौन होगा? नेट गेटवे। रूट टेबल 1 के टारगेट कौन होगा? इंटरनेट गेटवे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इस पूरे डायग्राम को बोलते हैं बैशियन होस्ट या फिर जंपर सर्वर। बैशियन होस्ट या फिर जंपर सर्वर। अब कौन बताएगा कि अपना बैशियन होस्ट या जंपर सर्वर कौन बनाया? पब्लिक सर्वर। ठीक है ना, जो पब्लिक सर्वर है बेसिकली वो अपना जंपर सर्वर बनाया ताकि यूजर अपने पास आए और इस नेट गेटवे के थ्रू यहां पर चले जाए। अब कनेक्टिविटी कैसे होगी? देखो, दो इंस्टेंस के बीच में हम कनेक्टिविटी किसके थ्रू करते हैं? SSH के थ्रू। ठीक है, यूजर आएगा, पब्लिक सर्वर के अंदर आएगा, एक्सेस करेगा इस मशीन को, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो आराम से इजीली कनेक्ट कर सकता है क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी होगा।
ठीक है, इसके पास क्या होगा, पब्लिक आईपी होगा। यहाँ पर नो पब्लिक आईपी, इधर पब्लिक आईपी नहीं है, और अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो अपन इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर ही नहीं सकते। क्लियर है बात? अगर नो पब्लिक आईपी है तो अपन उसको इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो ये कैसे करेगा, इसको प्राइवेटली कनेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ एसएसएच। डायग्राम समझ आया? आकाश, यस सर। डायग्राम समझ आया? हाँ भीम, विनू, शालू, जोया? हाँ सर आया। सर इसमें दो राउट सर आ गया। हाँ, इसमें 2 राउटिंग टेबल बनेगी। बाय डिफॉल्ट एक बनती है, ठीक है ना, अगर वीपीसी क्रिएट करते हो तो उसके साथ एक बन जाती है, समझ में मेरी बात? लेकिन अपन को क्या करना है, एक और से अलग से राउटिंग टेबल बनाना है। करें इसका प्रैक्टिकल करें। लेकिन सर वो कनेक्ट तो इसी EC2 के उससे ही होगी ना, ये पब्लिक आईपी से ही। राउट वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर जैसे राउट 2 है और राउट 1 है, तो ये राउट 1 2 तो इंटरनेट गेटवे पे चला गया, राउट 1 तो ये फिर इंटरनेट देखो ना, गेटवे इसमें से कैसे पब्लिक जाएगा आईपी सर, नहीं है, पहली ISP बात के तो पास EC है, लेकिन हाँ पब्लिक आईपी नहीं है। अब इंटरनेट गेट से कनेक्ट हो गया है तो बेसिकली वो ट्रैवल कैसे करेगा, अगर मैंने यहाँ से पिंग करा, प्राइवेट पे आके पिंग करा, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक आईपी नहीं है तो पिंग करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेट नेट गेटवे से कनेक्टेड है, तो बेसिकली वो पहले जाएगा रूट टेबल से होते हुए नेट गेटवे पे, ठीक है। नेट गेटवे बेसिकली पब्लिक सर्वर पे कनेक्टेड है, पब्लिक सर्वर कहाँ ले जाएगा उस नेट गेटवे को, रूट टेबल 1 पे, टेबल 1 पे नेट गेटवे से बाहर निकाल देगा। तो वो ISP के पास। समझ गए? ओके सर, तो इस तरीके से ट्रेवल करेगा। ठीक है। तो आज का जो अपना लैब है वो है वीपीसी विथ नेट। नेट क्या होता है शालू? सर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशंस। मुझे ना किसी का यार अकाउंट चाहिए होगा, क्योंकि इसके अंदर 2 मशीन नहीं बन रही है। वीरेंद्र को इसका एक अकाउंट दे दो आपका। अकाउंट आईडी दो या ईमेल? ईमेल एड्रेस बताओ। प्रीति सैनी PRITI PRITI सैनी SAINI 1608 क्या 16 16 08 08 2002 2 002 002 @gmail.com। का पासवर्ड एक सेकंड चेक करो। कॉपी करके भेज देगा सर। हाँ कॉपी करके भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज देना मुझे।
पेस्ट करना पड़ेगा। ऑटो जनरेटेड। अच्छा अच्छा, चलिए। तो हमारे वीपीसी के अंदर अभी अपन जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर है, ठीक है, यहाँ पर वीपीसी बना हुआ है, कोई बात नहीं, अपन चलते हैं मुंबई पे। मुंबई पे बाय डिफॉल्ट वाला बना हुआ है, राइट। अब अपन एक नया वीपीसी क्रिएट करें, तो सबसे पहले एक वीपीसी क्रिएट करेंगे और वीपीसी का नाम रख दिया मैंने बैशन होस्ट, ठीक है, और नेटवर्क दे रहे हैं हम लोग 168.200.0/24, ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। सबनेट बनाते हैं, क्रिएट सबनेट्स, इसका नाम रख देता हूं मैं, इसका नाम रख देता हूं पब्लिक सबनेट। मैंने कल ट्यूशन में 2 सबनेट में 4 एजेंट के लिए बोला था, एक सबनेट में मतलब जोन 4 बनाने ऐसे कुछ ट्यूशन। एक, हाँ, एक सीआईडीआर के अंदर 4 सबनेट बोला था मैंने, मतलब एक वीपीसी के अंदर 4 सबनेट बोला था। तो /26 पे चला होगा ना वो, तो /26 पे चला होगा, तो आपको यहाँ पर ऐड करने होते हैं बेसिकली मल्टीपल सबनेट्स। ऐड न्यू सबनेट यहाँ से आ जाएगा। एक पब्लिक सबनेट नाम रखा हमने, ठीक है, नाम रखने से पब्लिक नहीं बनेगा, याद रखना हमेशा। एक और सबनेट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं अपन प्राइवेट सबनेट, ठीक है, और जोन ले लेते हैं अपन 1B। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये तो कर रखा है हमने, क्रिएट कर दिया सबनेट। 2 सबनेट क्रिएट करें, एक प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है, एक जोन 1A के अंदर, एक 1B के अंदर है, ठीक है। देन राउटिंग टेबल, अब राउटिंग टेबल बनाया ऑटोमेटिक, एक तो बन ही गया होगा, इसको नाम देते हैं अपन RT1, रूट टेबल 1। क्लियर बात यहाँ तक? ठीक है ना। एक को क्रिएट करते हैं RT2, रूट टेबल 2, वीपीसी किसके लिए? सर आपने ये रूट टेबल कैसे सेलेक्ट किया है, रैंडम? रैंडम क्यों सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक एक बनता है ना, जब आप वीपीसी जब बनाते हो तो ऑटोमेटिक एक रूट टेबल तो बनेगा ही बनेगा। आपने प्रैक्टिकल करा था तो वीपीसी बना था, वीपीसी जब आपने बनाया तो ऑटोमेटिक एक रूट टेबल बनाया कि नहीं बना? ध्यान ही नहीं दिया, चालू है ना। सर रूट टेबल तो बना था, बट सर उधर 2 आ रहे थे ना, तो आपने कौन सा वाला रीनेम करा है? रीनेम जो अपना अभी जो रिसेंटली बना है, और सर एक ऑलरेडी आ रहा है, वो तो बाय डिफॉल्ट है ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है, ठीक है ना। आप नेटवर्क पे तो देख कहाँ सकते पे? हो ना, वो नेटवर्क पे देख सकते हो ना, आपने जो नेटवर्क सिलेक्ट करा वो ये वाला है ना। ओके सर, ओके, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, और यहाँ पर नाम भी आता है इसके अंदर, तो क्रिएट रूट टेबल करते हैं RT2, क्रिएट रूट टेबल, ठीक है। ये अपन ने कितने रूट टेबल बना दिए? RT1 एंड RT2 दोनों हो गया। कहां तक हो गया हमारा काम? हमारा काम हो गया है कि हमने वीपीसी क्रिएट कर दिया, 2 सबनेट क्रिएट कर दिए, पब्लिक प्राइवेट, एंड 2 रूट टेबल क्रिएट कर दिए। क्लियर है बात? अब एक इंटरनेट गेटवे चाहिए मुझे, इंटरनेट गेटवे बनाऊंगा मैं, इंटरनेट गेटवे फॉर पब्लिक, ठीक है, क्रिएट कर देते हैं और इसको अटैच कर देते हैं टू द वीपीसी, और वीपीसी हमारा बैशन होस्ट है, और अटैच कर देते हैं। अब वीपीसी से अटैच करा, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सबनेट इंटरनेट गेटवे पे चले गए, ठीक है। अब काम क्या करना है, अब अपन यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले चलो इंटरनेट गेटवे पे अटैच करते हैं, एक और चीज चाहिए हमें, क्या? नेट गेटवे। तो नेट गेटवे बना लेते हैं पहले, ठीक है ना। अब नेट गेटवे बनाया हमने, और इस नेट गेटवे को कहां पर रखेंगे?
इस नेट गेटवे को कहाँ बनाएंगे? पब्लिक के अंदर, ठीक है ना? तो क्रिएट नेट गेटवे का नाम रख देते हैं। नेट गेटवे कहां से मिला मुझे? नेट गेटवे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये रहा नेट गेटवे, ठीक है शालू? यस सर। क्रिएट नेट गेटवे पे रख देता हूँ नेट 001, कुछ भी नाम रख दिया मैंने। एंड फॉर द सबनेट, किसके लिए, किस पे बनाएंगे अपन? कौन सा सबनेट के अंदर बना रहे हैं नेट गेटवे? पब्लिक सबनेट के अंदर। तो मैं पब्लिक सबनेट था मेरा एपी साउथ 1A। हमेशा याद रखना, पब्लिक सबनेट के अंदर नेट गेटवे बनेगा, तभी ये कन्वर्ट करेगा पब्लिक टू प्राइवेट के अंदर, ठीक है? कनेक्टिविटी टाइप क्या होगा इसका? पब्लिक। क्लियर हो गई बात? और नेट गेटवे को हमेशा एक ईआईपी एलोकेट की जाती है। ईआईपी क्या होता है? इलास्टिक आईपी। इलास्टिक आईपी होता है, जो कि बेसिकली एक स्टैटिक मैनुअल डायनेमिक आईपी होता है। स्टैटिक पब्लिक आईपी होता है, मतलब वो कभी भी नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा वो आईपी, ठीक है? तो एलोकेट कर दो तो ऑटोमेटिक इसको एलोकेट हो गया यहाँ पर एक। और नेट गेटवे चार्जेबल है, हमेशा याद रखना। तो नेट गेटवे को डिलीट करना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अभी स्टेटस पेंडिंग है, इसको एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपन ने क्या क्या कर लिया? हमने यहाँ पर वीपीसी क्रिएट कर दिया, प्राइवेट पब्लिक सबनेट क्रिएट कर दिए, रूट टेबल 1 बना दिया, रूट टेबल 2 बना दिया। रूट टेबल 1 को अब कनेक्ट करना है किससे? इंटरनेट गेटवे से। और रूट टेबल 2 को कनेक्ट करना है किससे? नेट गेटवे से। क्लियर है बात? वेरी गुड। EIP तो फिक्स होती है। हाँ, ईआईपी फिक्स होती है, इसलिए ही तो वो नेट गेटवे को ईआईपी मिल जाएगा। अपने पास प्राइवेट को अपन देंगे नहीं, प्राइवेट इंस्टेंस को पब्लिक आईपी नहीं देंगे अपन, ठीक है? नेट गेटवे को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और हमेशा याद रखना चार्जेबल होते हैं ये। वीपीसी की बात करूं तो वीपीसी बेसिकली 5 VPCs are free per account, ठीक है ना? 5 VPCs बना सकते हो आप। क्लियर हो गई बात? ठीक है। देन उसके बाद आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, एक बस को जान दो। अभी जो हमने वीपीसी क्रिएट करा था, इसको /24 पे करा था, राइट? है ना? और जो सबनेट क्रिएट करा था /25 पे करा था। तो /25 पे कितने आईपीज होती हैं? 128। और यहाँ पर कितनी आईपीज है? बाकी की 5 आईपीज कहां गई? बाकी की 5 आईपीज कहां गई है? थोड़ा दिमाग लगाओ, कहां पर यूज कर सकते हैं बाकी की 5 एड्रेसेस को? जोया, आकाश, अभिजीत, करण, बाकी की 5 आईपीज कहां गई? वीनू, कुछ आइडिया किसी को कि बाकी की आईपीज कहां जाती है? एक आईपी तो जाती है नेटवर्क आईडी को, एक आईपी जाती है ब्रॉडकास्ट को, एक आईपी जाती है गेटवे को, 2 आईपी, 4th आईपी जाती है रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर पर्पस, और 5th आईपी भी रिजर्व फॉर फ्यूचर पर्पस। नहीं पता था ये? आईपी सबनेटिंग नहीं करा?
तो उसके अंदर फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी, स्टार्टिंग नेट आईडी होती है, लास्ट ब्रॉडकास्ट होता है। सर ऑनली 2 ही पता थे बिकॉज़ वो -2 करते हैं ना, बाकी का हाँ, नहीं। -2 करता है, ऑफ कोर्स, सी बात है, नेट आईडी ब्रॉडकास्ट, अगर आप वो भी बोलते तो मुझे समझ आ जाता। और प्लस एक गेटवे को भी देते हैं हम लोग, राउटर को भी तो आईपी देते हैं एक, वो भी आईपी रिजर्व ही होता है। ओके, क्लियर हो गई बात? यस सर। ठीक है, अब नेट गेटवे अपना क्या है, अवेलेबल हो चुका है, और इसको देखो एक प्राइमरी पब्लिक आईपी मिल चुका है विद द हेल्प ऑफ ईआईपी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? ठीक है, हमारा सारा काम हो गया है। अब हमें अब क्या करना है बेसिकली, अब अपन रूट टेबल पे चलते हैं। अब अपना मेन जो काम है बेसिकली रूट टेबल का है। अब RT1 पे एडिट रूट करना है, और यहाँ पे एड रूट करना है 0.0.0.0 को, और टारगेट कौन सेलेक्ट करेगा? टारगेट कौन होगा RT1 पर? इंटरनेट गेटवे। सेव चेंजेस, ठीक है। देन उसके बाद जाना आपको सबनेट एसोसिएशन पे। सबनेट एसोसिएशन मतलब होता है कौन सा सबनेट को इंटरनेट गेटवे पे कनेक्ट करना है। क्लियर हो गई बात? सबनेट एसोसिएशन पे आएंगे, और यहां पर कौन सा सबनेट अपना पब्लिक होगा। पब्लिक के नाम से पब्लिक नहीं होगा, वो मैंने सिर्फ समझने के लिए लिखा है पब्लिक सबनेट, ठीक है ना। आपको एड्रेस सबनेट से या फिर इसके, आपको सबनेट से याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको सबनेट से याद रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? और अपना नाम तो कुछ दे ही सकते हो आप, जिसके थ्रू आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा इसका। तो इसको मैंने सेव एसोसिएशन कर दिया, तो देखो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर सेव एसोसिएशन पे आ गया ये पब्लिक सबनेट के अंदर। तो अभी हमने इंटरनेट गेटवे किसके लिए अवेलेबल कर रखा है? सिर्फ पब्लिक के लिए है, ठीक है। अब चलते अपन रूट टेबल 2 पर। एडिट रूट करेंगे, एड रूट करेंगे, 0.0.0.0 कर देता हूं, ठीक है। और यहाँ पर नेट गेटवे, क्लियर है बात? नेट गेटवे मैंने नेट 001 बना रखा था, सेलेक्ट कर दिया, सेव चेंजेस कर दिए। किसके लिए? बिल्कुल प्राइवेट के लिए, तो यहाँ पर प्राइवेट सेलेक्ट कर दो। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? वेरी गुड, ठीक है। अपना सारा काम हो चुका है, ठीक है ना। हमारा सारा काम हो चुका है, बस अब हमें टेस्ट करना है इंस्टेंसेस क्रिएट करके, और कैसे एसएच लेगा बंदा वो चेक करना है। यहां तक बात समझ गए? यस सर। अब हमें यहां पर 2 इंस्टेंसेस चाहिए। एक इंस्टेंस का नाम रख देता हूं मैं पब्लिक सर्वर, ठीक है। एक का नाम रख दिया मैंने पब्लिक सर्वर। सभी तो देखो एक बार, पब्लिक सर्वर, और इस पे मैं की क्रिएट कर रहा हूं टेस्ट नेट करके, ठीक है। .pem क्रिएट की कर दी मैंने, .pem, या फिर फॉर एग्जाम्पल चलिए पब्लिक की क्रिएट कर दी मैंने। क्लियर है बात? सेव कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है सर जो एग्जिस्टिंग की है वो नहीं चलेगा इसमें? चल सकता है ना, मेरे पास 3 ही ना, इसलिए मैंने बनाई है। ओके। देन एडिट करना नेटवर्क को। बेसिकली हमें कौन सा वीपीसी बना रहे हैं? बैशन होस्ट पे, राइट। सबनेट कौन सा सेलेक्ट करोगे? पब्लिक, और ऑटो आईपी एनेबल रखोगे पब्लिक आईपी। एक पब्लिक सबनेट है तो पब्लिक आईपी भी रहेगा। क्लियर हो गई बात? बाकी एसएच के थ्रू ही करेंगे तो 22 एनेबल ही है, नो इश्यू, ठीक है। अगर एचटीटीपी बना वेब सर्वर बनाते हो तो अलग चीज होती है। और हाँ चलो ठीक है, मैं आपको बात बताता हूँ इसके बाद ही। लॉन्च इंस्टेंस, ठीक है। पिंग करते हो ना, पिंग करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए होता है? वेरी गुड। और वेरी गुड, पिंग करने के लिए एचटीटीपी चाहिए होता है, वो तो वेब सर्वर होता है ना। सर CIDR पिंग करने के लिए प्रोटोकॉल जो है सर कमांड के थ्रू करते हैं ना वो। प्रोटोकॉल,
प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स, पोर्ट नंबर्स होते हैं। प्रोटोकॉल कौन सा प्रोटोकॉल? पिंग, पिंग जो करते हो ना, पिंग के पीछे कौन सा प्रोटोकॉल काम कर रहा है? सोचो और बताओ। तो मैं प्राइवेट सर्वर बना देता हूँ, प्राइवेट सर्वर, या फिर इसको मैं बैकएंड सर्वर बोल देता हूँ, ठीक है? बैकएंड सर्वर, बैकएंड सर्वर बनाया, और आईपी इसका की मैं बना रहा हूँ, नाम रख रहा हूँ की का मैं बैकएंड, ठीक है? दोनों की अलग अलग है, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। एडिट करेंगे बैशन होस्ट, और सबनेट कौन सा लेंगे? प्राइवेट। क्लियर है बात? पब्लिक आईपी को डिसेबल रखना है, पब्लिक आईपी को डिसेबल रखना है यहाँ पर, ठीक है? और लॉन्च इंस्टेंस, कोई डाउट इसके अंदर? पक्का? ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को। मैंने कहा पिंग करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज करते हैं उसका नाम है ICMP। क्या नाम है? ICMP, ठीक है? तो ICMP को अलाउ करके रखेंगे तभी पिंग रिप्लाई आएगा। ICMP, कस्टम ICMP, कस्टम एनीवेयर, ठीक है? सेव कर देते हैं, ठीक है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, क्लियर है बात? दोनों पे कर देते हैं ताकि हम पिंग करेंगे तो रिप्लाई आएगा उसका। बैकएंड सर्वर पे भी अपन पिंग का प्रोटोकॉल एनेबल कर देते हैं, ICMP, ठीक है? ICMP क्या होता है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्लियर है बात? हमेशा याद रखना, पूछा भी जाता है पिंग किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल पे। ये काम हो गया हमारा, दोनों रनिंग है, ठीक है? दोनों रनिंग है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि देखो बैकएंड सर्वर को तो हम कनेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। बैकएंड सर्वर को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर देखो कनेक्ट ऑप्शन ही नहीं आ रहा, पब्लिक आईपी नहीं है, ठीक है? तो किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाएगा? अब इंटरनेट एक्सेस भी नहीं होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, बैकएंड पे इंटरनेट एक्सेस भी नहीं होगा, तो इंटरनेट एक्सेस लाए कैसे? तो इंटरनेट एक्सेस चेक करने के लिए, कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहले तो आप है ना पब्लिक सर्वर पे कनेक्शन ले लो, ठीक है ना? पब्लिक सर्वर पे कनेक्शन ले लो यहाँ पर। तो कनेक्ट करा मैंने पब्लिक सर्वर को। सबसे पहले अपन कुछ स्टेप्स लिख देते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करा था हमने। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? क्रिएट VPC। सेकंड, क्रिएट 2 सबनेट्स, 1 पब्लिक, सिंपल सी बात है, 2 सबनेट बनाने हैं, उसका नाम रखा है मैंने पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है ना? थर्ड, क्रिएट 2 राउटिंग टेबल्स, ठीक है ना? attach RT1 with the internet gateway and attach RT2 with net gateway, with net gateway। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है ना? इसके लिए हमारे पास क्रिएट इंटरनेट गेटवे भी होना चाहिए। फिफ्थ वन इज क्रिएट नेट गेटवे भी होना चाहिए। क्लियर हो गई बात मेरी? ठीक है ना? देन उसके बाद edit the routes and select the targets and सबनेट एसोसिएशन। क्लियर है बात? सबनेट एसोसिएशन, ताकि आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, मैंने लिख दिया है, ठीक है? अब अपना काम क्या है? अपना काम है 7th, क्रिएट 2 इंस्टेंसेस, 1 फॉर पब्लिक एंड सेकंड फॉर प्राइवेट। 1 फॉर पब्लिक, सेकंड फॉर प्राइवेट। क्लियर है बात? गुड आउट। एंड 8th स्टेप है हमारा
connect the public server, ठीक है ना, and connect the public server. 9th step है हमारा create a key, ठीक है ना, for the, या फिर copy the key of private server in the public server and change its permission to chmod 400. 400 मतलब सिर्फ रीड की परमिशन है, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। Then 10th step होगा take the SSH to private server with the help of private IP. अब अपन क्या लेंगे, सेशन लेंगे SSH प्राइवेट सर्वर पर विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट IP। पब्लिक IP तो है नहीं, तो सेशन कैसे लेंगे, प्राइवेट IP पे। और सेशन लेते कैसे, SSH -i इंटरफेस पे, ठीक है ना, -i, और की का नाम जो भी रखोगे आप, जो कॉपी करोगे ना की, उसका नाम कुछ भी रखोगे, की एक्सटेंशन रहेगा .pam @ प्राइवेट IP, ऐसे ही लेते हो ना। SSH पढ़ा होगा आप लोगों ने, SSH पढ़ा है ना आप लोगों ने, Yes, sir. पढ़ा है ना सर, की के थ्रू, देन पासवर्ड के थ्रू, की चेन के थ्रू। बिल्कुल, तो तरीका ये होता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने कहां तक काम कर लिया, हमने काम कर लिया यहां तक। अब 9th वाला काम करते हैं, 9th स्टेप 9th, ठीक है। तो पब्लिक सबनेट को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, कनेक्ट करा मैंने पब्लिक सबनेट को, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। sudo su हाइफन, ठीक है, पब्लिक सबनेट को कनेक्ट कर दिया, और यहां पर मैं एक की बना रहा हूं, नाम कुछ भी रख रहा हूं, नाम लिख दिया test.pam, एक्सटेंशन पैम ही रहेगा, ठीक है ना। या फिर आप अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं लिख देता हूं प्राइवेट.pam, दैट मींस यहां पर प्राइवेट जो की हमने क्रिएट करी थी बैकएंड नाम की, ये बैकएंड करी थी ना अपन ने, ठीक है। तो ये यहां पर इस की को क्या करना है, हमें कॉपी करना है, कॉपी किया, एंड देन यहां पर अपन को क्या करना है, पेस्ट कर देना है। क्लियर हुई बात, कोई डाउट इसके अंदर, ठीक है। इसको सेव कर देंगे, सेव कर दिया, एंड देन परमिशन चेंज करेंगे chmod 400, किसकी, प्राइवेट.pam की, डन। ls-l देख लो, इसकी परमिशन कर दी हमने रीड की सिर्फ। अब क्या करना है हमें, इंस्टेंस जो था हमारा प्राइवेट इंस्टेंस बैकएंड सर्वर कनेक्ट करते हो ना, तो देखो यहाँ पर है ना SSH क्लाइंट पे देखो एक ऑप्शन देता है कि आपको, यहाँ पे बोलता भी यही है कि आपको पहले की बनानी पड़ेगी, लोकेट करना पड़ेगा इसकी प्राइवेट की इन द पब्लिक इंस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर chmod करके उसकी परमिशन चेंज कर दो, chmod करके, देन उसके बाद कनेक्ट करो। कनेक्ट कैसे करेंगे, SSH उसका नाम रखेंगे, ठीक है ना, की का नाम रखेंगे, और की का नाम रखने के बाद उस यूजर का नाम रखेंगे और @public IP डालेंगे। तो हमने जो की बनाई है उसका नाम क्या है, प्राइवेट.pam, EC2 यूजर, और ये इसका पब्लिक प्राइवेट आईपी है, ठीक है। कॉपी किया और अपन चलते हैं अपने पब्लिक इंस्टेंस पे, ये पब्लिक सर्वर है नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, SSH-i फॉर इंट्यूटिव इंटरफेस होता है, ठीक है ना। यहाँ पर प्राइवेट आईपी प्राइवेट.pam हमारी की थी, और EC2 यूजर है दूसरी मशीन पर, और एंटर कर रहा हूं मैं यहाँ पर। जिससे मैं एंटर कर रहा हूं, मैंने बोला यस, हम कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अपन कहाँ आ गए, देखो उस प्राइवेट इंस्टेंस पे आ गए, जो हमारा ये देख रहे हो बैकएंड सर्वर का प्राइवेट आईपी क्या है, 192.168.200.155,
कहां पर आ गए अपन 192.168.200.155 पहले कहां थे 192.168.247 पर एपिसोड 1 ए के अंदर थे अब एपिसोड 1 बी के अंदर आ गए क्लियर है बात यहां तक कोई डाउट इसके अंदर ठीक है अब चेक करना है कि क्या कनेक्टिविटी हो रही है पिंग करा मैंने पिंग करा 8.8.8.8 से एंटर कर रहा हूं देखो कनेक्टिविटी हो रही है प्राइवेट आईपी नहीं है इसके बाद सॉरी पब्लिक आईपी नहीं है फिर भी कनेक्ट कर रहा है ये कनेक्ट कैसे कर रहा है यहां से देखो मैं अगर इसका रूट टेबल पे जाके ठीक है RT2 पर इसका एसोसिएशन मैंने यहां पर एडिट करता हूं इसको हटा देता हूं सेव कर दिया मैंने ठीक है तो यहां पर देखो इसका कनेक्टिविटी रुक गई क्लियर हो गई बात नेट गेटवे पे वापस गया मतलब रूट टेबल 2 पे गया ठीक है और इसको एडिट रूट करा पर सॉरी रूट टेबल पे आया सबनेट एसोसिएट पे आके एडिट सबनेट एसोसिएशन प्राइवेट को वापस नेट के अंदर डाल रहा हूं ठीक है क्योंकि प्राइवेट नेट गेटवे के लिए कौन सा सबनेट बनाया था हमने प्राइवेट सेव एसोसिएशन करता हूं और यहां पर देखो कनेक्टिविटी वापस स्टार्ट हो गई ठीक है तो ये बेसिकली साइकिल चल कैसे रहा है ये चल रहा है हमने जो काम करा था यहां पर हमने पिंग करा है 8.8 को तो बेसिकली ये नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट पे जा रहा है ये प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ नेट गेटवे और इसको बोलते हैं अपना जंपर सर्वर ये हमारा जंपर सर्वर है क्लियर हो गई बात यहां पर सबको ये हमारा क्या है जंपर सर्वर इस तरीके से हम यहां पर किसी भी प्राइवेट मशीन को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जंपर सर्वर कोई सा भी बैकएंड सर्वर हो टेस्टिंग सर्वर हो डेटाबेस सर्वर हो किसी को भी एक्सेस कर सकते हो कंपनी के विद द हेल्प ऑफ जंपर सर्वर स्टेप्स क्या रहते हैं स्टेप्स बेसिकली ये रहते हैं कि आपको सारा काम करने के बाद आपके जो प्राइवेट सबनेट होता है प्राइवेट मशीन है उस प्राइवेट मशीन का जो की होगा उस की को आपके पब्लिक मशीन के अंदर कॉपी करना है उसकी परमिशन चेंज करनी है एंड देन सेशन लेना है विद द हेल्प ऑफ SSH उसके लिए आपको SSH का पोर्ट नंबर 22 को भी एनेबल करना पड़ेगा जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल रहता है क्लियर है बात कोई डाउट इसके अंदर ठीक है तो अब एक बार अपन इसको हटा देते हैं हटाने के लिए सबसे पहले हमें इंस्टेंसेस को टर्मिनेट करना पड़ेगा थोड़ा सा लेंथी है ये प्लीज इसको अच्छे से करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा आपको टर्मिनेट करने के बाद बीपीसी पे चलते हैं और बीपीसी पे सबसे पहले अपन को क्या करना है रूट टेबल से सब कुछ रूट टेबल से जो अपन ने एडिट रूट करे है ना मूव करना है सब क्लियर है बात RT1 से भी इनको रिमूव करना है डन देन उसके बाद अपन को जाना है नेट गेटवे पे नेट गेटवे डिलीट कर दो नेट गेटवे डिलीट करने से पहले अपन को इसकी AIP जो इलास्टिक आईपी है ना इसको डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि इस पे इसको रिलीज करना है क्या करना है इसको रिलीज इलास्टिक आईपी कैन नॉट बी रिलीज क्योंकि अभी तक ये कहना कि यूज करी जा रही है तो नेट गेटवे एक बार इसको सर हमने जो रीनेम किया है हम उसे ही रिमूव या डिलीट करते हैं राइट डिफॉल्ट वाले को नहीं करते ना राइट ठीक है नेट गेटवे डिलीट करोगे उसके बाद AIP रिलीज होगा क्लियर है बात अभी भी नहीं हो रहा है वो एक बार डिलीट हो जाए उसके बाद हो जाएगा ठीक है जब तक हम इंटरनेट गेटवे डिलीट कर देते हैं डिटैच फ्रॉम VPC डिटैच इंटरनेट गेटवे कहाँ मैप कर रखा है इसको अपन ने सबनेट्स के अंदर नहीं ये बनने में भी टाइम लगता है इसको डिलीट होने में भी टाइम लगता है ठीक है ना मैप कर रखा है ना पब्लिक आईपी से पता है AIP से मैप कर रखा है इसको इसलिए वो डिलीट नहीं हो रहा है अभी डिलीटेड हो गया ठीक है अब AIP को भी मैं रिलीज कर देता हूं आराम से सेलेक्ट करा रिलीज AIP कैन नॉट बी रिलीज विद एसोसिएशन आईडी लोकेशन आईडी पब्लिक रिफ्रेश कर दो
देखिए एलोकेशन आईडी, प्राइवेट इंस्टेंस डिलीट हो ही चुके हैं। ठीक है, डिटैच हो गया ये, उसके बाद डिलीट कर देते हैं। डिलीट इंटरनेट गेटवे, डिलीट कर दिया। ठीक है, वीपीसी V1 डिलीट कर देते हैं, डिलीट वीपीसी। ठीक है, ये भी डिलीट हो गया। एंड देन अपना एआईपी बचता है। एआईपी रिफ्रेश करा, सेलेक्ट करा, रिलीज एआईपी, रिलीज आ गया ऑप्शन रिलीज का। ठीक है ना, सब कुछ हटाने के बाद एट द एंड एआईपी भी हटाना है आपको। नेट गेट हटा दिया, नेट गेट नहीं डिलीट हो गया, हट जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, एआईपी, इंटरनेट गेटवे, रूटेबल, सबनेट और सबनेट डिलीट हो गया। यहाँ पर रिफ्रेश कर दो। ठीक है, क्लियर है बात? कोई डाउट किसी को? नो सर। जोया, No, sir. विनु, ललित, करण, अभिजीत? सर थोड़ा सा लेंदी है पर हाँ, थोड़ा सा लेंथी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ओके तो एक बार इसको प्रैक्टिस करो, नहीं आता तो अपन वापस। सर। क्रिएट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इंस्टेंस वीपीसी, बस उनको कनेक्ट करने में आपस में थोड़ी सी। हाँ, एक बार है ना इसको अच्छे से फॉलो करो, स्टेप्स जो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है ना, हिंट मिल जाएगा, इन स्टेप्स को पढ़ो, हिंट मिल जाएगा आपको। ठीक है, उससे प्रैक्टिस करो, नहीं आता है तो मुझसे कल पूछ लेना। ट्राई करते हैं सर, और नहीं हुआ तो फिर कल एक बार वापस डिस्कस करेंगे सर। पहले आप लोग करोगे उसको, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। हाँ सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।